स्वामी विवेकानंद, भारत की आत्मा का विश्व संदेश। भारत की धरती ने समय समय पर ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने केवल अपने देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही एक युगदृष्टा सन्यासी थे जिन्होंने आध्यात्मिक भारत की चेतना को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। वे एक संत थे, एक विचारक थे और मानवता के संदेशवाहक थे। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त एक शिक्षित और संस्कारवान परिवार से थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त तर्कशील और आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे, जबकि माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक, संवेदनशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थीं। बाल्यकाल से ही नरेंद्र नाथ असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और आत्मविश्वास उन्हें अन्य बच्चों से अलग बनाता था। संगीत, साहित्य और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या ईश्वर वास्तव में अस्तित्व में है? नरेंद्र नाथ ने प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। यहाँ उन्होंने पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और तर्कवाद का गहन अध्ययन किया। वे प्रश्न पूछते थे, मान्यताओं को चुनौती देते थे और सत्य को अनुभव से जानना चाहते थे। उनकी यही खोज उन्हें आध्यात्म की ओर ले जाने लगी, एक ऐसे आध्यात्म की ओर जो अनुभव पर आधारित हो, अंधविश्वास पर नहीं। नरेंद्र नाथ के जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया जब उनकी भेंट दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें बताया कि ईश्वर को तर्क से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। इस गुरु शिष्य संबंध ने नरेंद्र नाथ के भीतर आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर दिया। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने आत्मानुभूति प्राप्त की और जीवन के उद्देश्य को समझा। गुरु रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास ग्रहण किया और बन गए स्वामी विवेकानंद। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पर निकले। उन्होंने गांव-गांव जाकर देश की वास्तविक स्थिति को देखा। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक विषमता ने उन्हें भीतर तक व्यथित कर दिया। तभी उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत की आत्मा को जागृत करने के लिए सेवा और शिक्षा सबसे आवश्यक है। उनके लिए मानव सेवा ही ईश्वर सेवा बन गई। उसने कहा था, मत कहो, केवल करो, केवल करो। करने लगे जब जिस घड़ी, यमराज से भी मत डरो। स्वामी विवेकानंद जी देश भर का भ्रमण करते रहे। जगह जगह उन्होंने लोगों से मुलाकातें की। गांवों में, शहरों में, गलियों में, कूचों में जिंदगी को बड़े नजदीकी तरीके से देखने की कोशिश की। जब वो सब इस नतीजे पे पहुंचे कि मानव सेवा और शिक्षा दो ऐसी चीजें हैं जिनकी आज इस देश में जरूरत है। मजे की बात तो ये है कि वो दो बातें जो उन्होंने उस वक्त कही थी वो आज भी लागू होती हैं। मैंने भी स्वामी विवेकानंद की कई किताबें पढ़ी जिसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा और मैंने उन किताबों से भी यही निचोड़ निकाला कि मानव सेवा और शिक्षा दो ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को डूब जाना चाहिए। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं खुद विद्यालय चलाने में तकरीबन अब 32 साल अपने दे चुका हूं और मानव सेवा को हमने हमेशा अपना धर्म माना है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा की। यह यात्रा साधारण नहीं थी, यह भारत की आध्यात्मिक यात्रा थी। शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद मंच पर खड़े हुए और उन्होंने कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। अपने भाषण में उन्होंने हिंदू धर्म को सहिष्णुता, स्वीकार्यता और सार्वभौमिक भाईचारे का धर्म बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म सत्य की ओर जाने के अलग अलग मार्ग हैं। उनके इस भाषण ने उन्हें विश्व भर में सम्मान दिलाया और भारत को एक नई पहचान दिलाई। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जो एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जो मुझे नजर आता है वो ये है कि स्वामी जी ने हिंदू धर्म में पूजा पद्धति तक ही उसे सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक जीवन दर्शन के रूप में उसको समझाया है उन्होंने, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने जो वेदांतों के जो दर्शन है उनको आधुनिक युग के अनुरूप उन्होंने समझाया, उसको समझाने की कोशिश की है उस दर्शन को। और जो तीसरी बात यह है कि उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उसके माध्यम से उन्होंने सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिकता से उसे जोड़ा।
तो ये उनका एक तीसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जो चौथी उनकी जो महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगती है स्वामी जी के जीवन में, कि उन्होंने शक्ति, आत्मविश्वास और मानवता, इस पर उन्होंने विशेष तौर पर बल दिया और वो अपने आजीवन जो उनकी जो टीचिंग्स रहीं, शिक्षाएं रहीं, उसमें इन शब्दों का वो इस्तेमाल करते रहे। स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वे हमें सिखाते हैं कि आत्मबल और सेवा के माध्यम से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को बदला जा सकता है। आज भी उनके शब्द गूंजते हैं, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे भारत की आत्मा थे, एक ऐसी दिव्यात्मा जो आज भी पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे रही है।